मिड डे मील रिपोर्ट झारखंड 42 दिन चना गुड़ खाने के लिए बच्चों को मिलेंगे 140 रुपये। राज्य के कुपोषण प्रभावित 12 जिला के बच्चों को चना गुड़ के लिए राशि जल्द दी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने भी पूर्व में आवंटित राशि में से 17 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दे दी है। प्रति बच्चे को एक दिन चना गुड़ खाने के लिए 3 रुपये 35 पैसे दिए जाएंगे। इस हिसाब से 42 दिन के लिए एक बच्चे के बैंक खाते में लगभग 140 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रथम चरण में 25 दिनों के लिए पैसे दिए जाएंगे। शेष 17 दिनों की राशि 31 दिसंबर के बाद बच्चों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बच्चों को चना गुड़ देने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के बजट में दी है। 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी राशि। सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के अनुरूप बच्चों को विद्यालय में ही चना गुड़ देने का प्रस्ताव था, लेकिन विद्यालय बंद होने के कारण अब इसकी राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से प्रति बच्चा 4 रुपये देने की मांग की गई थी, पर केंद्र की ओर से 3 रुपये 35 पैसे देने की सहमति दी गई। इन जिलों के बच्चों को दी जाएगी राशि। चना गुड़ देने पर खर्च होने वाली राशि का 60% केंद्र सरकार व 40% राज्य सरकार देंगी। जिन जिला के बच्चों की राशि दी जाएगी उनमें दुमका, पाकुड़, गोड्डा, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, लातेहार व पश्चिम सिंहभूम शामिल है। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, यूपी की सरकार पर साधा निशाना। लोहरदगा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी शहर के सुभाष चौक पर एक दिवसीय मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की निंदा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस घटना से यूपी की योगी सरकार असली चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से पूरा देश आहत है। पार्टी इस घटना की निंदा करती है और इस दौरान यूपी पुलिस द्वारा जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की है, इससे योगी सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। इससे पहले ही हाथरस के सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई थी। यह भाजपा की योगी सरकार की नाकामी दर्शाती है। मौन सत्याग्रह कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर 2 मिनट के मौन रखा गया। अनलॉक 5.0 झारखंड में इस सप्ताह खुलेंगे जिम, बार और क्लब। झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान बंद की गई सेवाओं में दी गई छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस सप्ताह में जिम, बार और क्लब समेत कई अन्य सेवाओं को शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है। मुख्य सचिव की ओर से अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1-2 दिनों में संभावित है। बैठक में अब तक बंद रखी गई सेवाओं को खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक 5.0 के गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को धार्मिक स्थल समेत कई अन्य सेवाओं में छूट प्रदान की थी। बावजूद इसके जिम, बार और क्लब समेत कई सेवाओं को अब तक खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मल्टीप्लेक्स, अंतर्राज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत कई अन्य चीजें अब भी अनलॉक नहीं की गई है। 15 अक्टूबर से झारखंड, बिहार और बंगाल को मिलेगी 100 नई ट्रेनें। त्योहार में घर जाना होगा आसान। कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर से बाहर फंस गए हैं तो आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाले 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बीके यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे 200 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से आधी से ज्यादा ट्रेन बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होगी। श्री यादव ने भी यह कहा है कि अब वो अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि 200 ट्रेनें चलेंगी। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। झारखंड बाई इलेक्शन 2020 कोरोना के साए में झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव। मतदान कर्मियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। रांची, झारखंड में बेरमो और दुमका विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। सियासी दलों की ओर से प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। कोरोना के साए में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव में मतदान कर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर चुनाव कार्य से उन्हें मुक्त करा दिया जाएगा। उनकी इस जगह सुरक्षित कोटों से अन्य लोगों को चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2020 को दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे। बेरमो और दुमका दोनों सीटों में हो रहे उपचुनाव में 55 वर्ष के हो चुके सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में कार्य नहीं लगाया जाएगा। इस दौरान ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी चुनाव से अलग रखा जाएगा जो गर्भवती हो, दिव्यांग हो या बीमार हो।
कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मतदान कर्मी चुनाव कार्य में लगेंगे। इस चुनाव में जिन कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें ही चुनाव कार्य में लगाया जा सकेगा। कोरोना संक्रमित कर्मचारी को इससे पूरी तरह अलग रखा जाएगा। मतदान केंद्र पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर मतदान कार्य कराया जाएगा। जेईई एडवांस 2020 रिजल्ट्स। दयाल कुमार बने झारखंड के स्टेट टॉपर। काउंसलिंग 6 अक्टूबर से इन पेपर्स की होगी जरूरत। जेईई एडवांस का रिजल्ट आ गया है। दयाल कुमार को झारखंड में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग में उन्हें 259वां स्थान मिला है। झारखंड में सेकंड पोजीशन पर अक्षत कुमार है। देश में उनका रैंक 290 है और लड़कियों में सुप्रीति कुमारी झारखंड की टॉपर बनी है। सुप्रीति देश के सभी परीक्षार्थियों में 393 स्थान पर रही। जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए रांची में 18 केंद्र बनाए गए थे। रांची में कुल 2600 परीक्षार्थी थे, जबकि पूरा झारखंड में पहले शिफ्ट में 3499 और दूसरे शिफ्ट में 3492 विद्यार्थी उपस्थित हुए। झारखंड में जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए 19 केंद्र बनाए गए थे। पुणे के चिराग फ्लोर कॉमन रैंक लिस्ट में टॉपर हैं। महिलाओं में रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। चिराग ने 396 में से 352 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि कनिष्का को 396 में से 315 अंक प्राप्त हुए हैं। वेदर फोरकास्ट टुडे। फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। 7 अक्टूबर तक झारखंड के कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। रांची झारखंड के कई जिलों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। फलस्वरूप लोहरदगा और सिमडेगा जिलों में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। सिमडेगा के कुरडेग में करीब 121 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, तो लोहरदगा, कुड़ू, विश्वामपुर, कोनार और इनसे सटे कुछ अन्य इलाकों में 50 से 70 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने 7 अक्टूबर 2020 तक राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी रांची में भी शनिवार की रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी। 7 अक्टूबर 2020 तक राज्य के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व तथा पश्चिमी जिलों में कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि 9 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक नए कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। झारखंड में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर हेमंत सरकार की ये है गाइडलाइंस। रांची झारखंड की हेमंत सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत दुर्गा पूजा के आयोजन के साथ साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। 8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन छोटा पूजा पंडाल, मंदिरों और घरों में किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। पूजा पंडाल को ऐसा बनाया जाएगा ताकि बाहर से मूर्ति न दिख सके और श्रद्धालुओं को भीड़ न लगे। पूजा पंडाल को खुला रखने को कहा गया, सिर्फ जहां मूर्ति रहेगी उसे ही ढका रखना है। पूजा पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजकों को मिलाकर सिर्फ 7 लोगों को ही रहने की छूट दी गई है। पूजा पंडाल या मंडप के आसपास किसी प्रकार की लाइटनिंग या सजावट की अनुमति नहीं दी गई है। पूजा पंडाल के मंडप का निर्माण किसी भी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा। पूजा पंडाल और मंडप के आसपास तोरण द्वार बनाने की अनुमति नहीं है। मूर्ति का आकार 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। भीड़ को संबोधित करने के लिए किसी भी प्रकार का स्टेज या यंत्र लगाने की अनुमति नहीं है। इस दौरान मेले का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। विसर्जन जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा तय जगह पर मूर्ति विसर्जित की जाएगी। संगीत या मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। भोग वितरण या सामूहिक भोग का आयोजन नहीं करना है। दुर्गा पूजा समितियों द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जा सकेगा। पूजा पंडाल या मंडप का उद्घाटन करने के लिए किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांडिया या गरबा का आयोजन करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम नहीं होगा। पूजा पंडाल में रहने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य है। कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.